पूर्व ब्यूरोक्रेट एल्विन गोम्स गोवा में आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट होंगे, अरविंद केजरीवाल का ऐलान। शिवसेना का बीजेपी पर पलटवार, कहा दूसरों को नसीहत देना बंद करे बीजेपी, नोटबंदी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर बीजेपी का विजन हुआ नाकाम। सीएम फडणवीस के बयान पर शिवसेना ने साधा था निशाना। फडणवीस ने कहा था कि बीएमसी चुनाव के लिए शिवसेना से तभी समझौता जब वो बीजेपी का विकास का विजन अपनाने को तैयार हो। चुनाव आयोग से कांग्रेस और एनसीपी ने बीजेपी अध्यक्ष राव साहेब दानवे के खिलाफ केस दाखिल करने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष दानवे ने कहा था कि चुनाव के दिन से पहले लक्ष्मी आए तो मना मत करना, लेकिन वोट बीजेपी को देना। दानवे ने विपक्ष के आरोपों को बताया राजनीति से प्रेरित। बोले, हम दिन में 25 बार लक्ष्मी की बात करते हैं, इसका मतलब पैसा ही नहीं होता। मैंने चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब दे दिया है। 24 तारीख को मुंबई में रैली करेंगे पीएम मोदी। कई मेगा प्रोजेक्ट की कर सकते हैं घोषणा। साइरस मिस्त्री ने टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों से दिया इस्तीफा, कहा इस लड़ाई को बड़े प्लेटफॉर्म तक ले जाऊंगा। टाटा सन्स ने साइरस मिस्त्री के इस्तीफे को बताया सोची समझी रणनीति का हिस्सा। बयान जारी कर कहा मिस्त्री को पता है कि शेयरधारकों के बहुमत का समर्थन उनके साथ नहीं। मुंबई से सटे थाने में 23 लाख के नए नोट के साथ 2 लोग गिरफ्तार। कमीशन लेकर पुराने नोट बदलने का आरोप। मुंबई में दिसंबर के महीने में गर्मी ने छुड़ाए लोगों के पसीने। रात में पारा सामान्य से 3 डिग्री बढ़ा। पिता के निधन की खबर सुनकर कोर्ट में रो पड़ी इंद्राणी। जज से की सीबीआई की शिकायत, कहा 15 दिसंबर को हुई पिता की मौत, लेकिन 4 दिन बाद दी जानकारी। शीना मर्डर केस के आरोपी इंद्राणी को पिता की मौत की खबर देने में देर पर सीबीआई और जेल अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। जज ने कहा कल की सुनवाई में सीबीआई अधिकारी को देंगे चेतावनी। मुंबई में बाइकर्स गैंग की जानलेवा हुड़दंग। बेकाबू बाइकर्स पर हादसे का शिकार हुए, एक की मौत, 2 घायल। मुंबई से सटे कल्याण में एक महिला ने शराब के नशे में जमकर किया हंगामा, बाद में पुलिस ने लिया हिरासत में। मनी लॉन्ड्रिंग पर सरकार की एक और चोट। 5000 से ज्यादा के पुराने नोट जमा करने पर बैंक अधिकारी करेंगे पूछताछ। एक खाते में एक ही बार जमा होने की है नई शर्त। सेंसेक्स 2 हफ्ते के न्यूनतम स्तर पर 115 अंक गिरकर 26,375 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 8,100 के स्तर से नीचे 35 अंक गिरकर 8,094 पर हुआ बंद। पाकिस्तान में हिंदुस्तानी फिल्मों से बैन हटा। 2 महीने बाद पहली हिंदी फिल्म फ्री की अली पाकिस्तानी थिएटरों में दिखी। राज ठाकरे के एमएनएस ने कहा भले ही पाकिस्तान में बैन हट गया हो, लेकिन पार्टी पाक कलाकारों का विरोध जारी रखेगी। जॉली एलएलबी 2 का पहला ट्रेलर हुआ लॉन्च। अक्षय कुमार हैं मेन लीड में। सचिन तेंदुलकर के इनकार के बाद प्रियंका चोपड़ा बनी असम टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर। अपने जन्मदिन 27 दिसंबर पर एक ऐप लॉन्च करेंगे सलमान खान। इसके जरिए वो सीधे अपने फैंस से कनेक्ट हो सकेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रोल निभाने को लेकर नर्वस है राजकुमार राव। नेताजी पर बन रही है एक वेब सीरीज में दिखेंगे राव। 20 दिसंबर को जारी होगा काबिल का दूसरा ट्रेलर। फिल्म के एक गाने में उर्वशी रौतेला ने किया है डांस। इस साल शाहरुख खान को दिया जाएगा यश चोपड़ा अवार्ड। पहले लता मंगेशकर, बिग बी, रेखा जैसी हस्तियों को मिला है ये अवार्ड। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं नवेद और चलिए मुंबई मेट्रो में आप खबरें देखेंगे विस्तार से। मुंबई में चपरासी के नाम बेनामी कंपनी खोलकर काले पैसे को सफेद करने का मामला सामने आया। इस मामले में पीड़ित चपरासी के मालिक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी को 20 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। मुझे कुछ पता चलता भी नहीं सर। कितने पढ़े लिखे हैं आप? सर 9वीं तक मैंने पढ़ा है, मतलब 10वीं फेल हो गया था मैं। मुंबई से सटे भायंदर का रवि कुमार इन झोपड़पट्टियों में रहता है, लेकिन ये भी दिल्ली के नंदू की तरह कागजों में करोड़पति है। रवि एक प्राइवेट दफ्तर में चपरासी है। जब उसे आयकर विभाग का
5 करोड़ 40 लाख रुपए का टैक्स बकाया होने का नोटिस मिला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नोटिस के मुताबिक वो एक कंपनी का एमडी है। रवि ने ये बात अपने मालिक और सीए राजेश अग्रवाल को बताई तो उससे कहा गया कि चिंता मत करो, हम ये मामला सुलझा देंगे। कई दिन बीतने के बाद भी आरोपी सीए ने टैक्स नहीं भरा तो रवि ने भायंदर थाने में फर्जीवाड़े की एक एफआईआर दर्ज करा दी। जहाँ पे भी जॉब करता हूँ ना सर को मैंने दिखाया वो नोटिस, तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे काम हुआ करके तेरे नाम पे ऐसे करके सर ने मतलब मुझे ये किया बताया। पुलिस के मुताबिक इन 4 आरोपियों ने रवि से ये बोलकर उसके दस्तावेज लिए थे कि उसका खाता खोलना है ताकि सैलरी सीधे उसके खाते में जाए, पर उसके दस्तावेज से बिना रवि को बताए उसके नाम से कंपनी खोलकर कंपनी का एमडी बना दिया गया। कागज पर भले ही रवि एमडी था, लेकिन चेक पर आरोपी जुलेश गुप्ता और संतोष गुप्ता उसके फर्जी दस्तखत कर लेन देन किया करते थे। अभी तक 4 आरोपी अरेस्ट हुए हैं। उसमें जो एक है वो सीए राजेश अग्रवाल है, वो मेन है। उसके यहाँ पर फर्जी जो सिग्नेचर करते थे, जो कि वहाँ पर अपने को उनके यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी मिले और फर्जी सिग्नेचर करने वाले भी वो माहिर थे उसमें सिग्नेचर करने में। मतलब ये ऐसा ये कंप्लेनर उसका सिग्नेचर वो इतनी जल्दी से कर देते थे, इसमें माहिर थे। पुलिस को शक है कि ये लोग फर्जी कंपनियों के जरिए हवाला का कारोबार भी करते थे। तृप्ति देसाई, ठाणे, आज तक। मुंबई के चारकोप में आज हजार के नोट बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए सड़क पर पड़े मिले। पुलिस सीसीटीवी से अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर यहां पर यह पैसा कौन डालकर गया। सड़क पर बिखरा ये कूड़ा सामान्य कागज नहीं बल्कि हजार के नोट थे। चारकोप में ड्रेनेज लाइन के पास बिखरे नोटों के टुकड़ों को कुछ लोगों ने देखा तो पुलिस को खबर की। इन टुकड़ों को देखकर लग रहा था कि मशीन से इनकी कटाई की गई है। पुलिस का कहना है कि नोटों की हालत देखकर यही लगता है कि ऐसा करने वाले काफी निराश थे। 30 तारीख नजदीक आ रही है, लेकिन वो अपने काले धन को ठिकाने लगाने का कोई जुगाड़ नहीं कर पाए होंगे। हम लोग ऐसा घूमते आए, देखा इधर पड़ा था सब रोड पे। अच्छा, कभी पड़ा है? 1-2 घंटा हो गया इसको पड़े। कितना नोट था? कम से कम 2-3 बंडल रहा होगा, 1000 का कटिंग करके रखा है। पुलिस वाली की गाड़ी आई, झाड़ू मार के सब जमा करने लगे नोट। भारी मात्रा में पूरा फैला हुआ था, चारों बाजू जहाँ देखेंगे तहाँ नोटों का ही जजीरा फैला हुआ है। हजार कितने का नोट था? सब हजार का ही नोट है उसमें टुकड़े में। नोट इतने टुकड़ों में थे कि कुल रकम कितनी थी इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सका है। पुलिस अब इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है ताकि पता लगाया जा सके कि नोट फेंक कर जाने वाले कौन थे। 4 बजे के दरमियान पुलिस को खबर मिली कि काका केनी चौक के उधर कुछ नोट के टुकड़े पड़े। तो हमारी टीम ऑफिसर उधर गए और वो सब जमा करके लाए हैं और उसकी अभी छानबीन चालू है। मुंबई से शिव शंकर तिवारी और सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। सिनेमा की दुनिया की तरफ पत्रकारों को क्या आकर्षित करता है? एक फिल्मकार को फिल्म बनाने के दौरान किस तरह के दबाव का सामना करना पड़ता है? स्टोरी लिखते वक्त राइटर के दिमाग में आखिर क्या चलता है? सेंसर बोर्ड कितना छाया रहता है? सिनेमा की नामी हस्तियों ने इन तमाम सवालों पर अपनी राय रखी मुंबई में हुए लल्लन टॉप कार्यक्रम में। इंडिया टुडे ग्रुप ने मुंबई में चर्चगेट पर ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर में अपने कार्यक्रम लल्लन टॉप का आयोजन किया। अपनी तरह के इस अनोखे कार्यक्रम में सिनेमा, कविता, स्क्रीन प्ले से जुड़ी नामचीन हस्तियों ने ऑडियंस के साथ अपने अनुभव बांटे। साहित्य पे, सिनेमा पे, इन सब का सोसाइटी से कैसे जुड़ती हैं और कैसे इम्पैक्ट करती हैं और बदले में सोसाइटी कैसे इनको इम्पैक्ट करती है, या जो क्रिएटर्स हैं आर्ट्स के वो किस थॉट प्रोसेस से गुजरते हैं, ये सारी चीज़ें इन पर बहुत सीरियस बात होनी चाहिए और मज़ेदार बात भी होनी चाहिए। जो लल्लन टॉप का जो एक आइडिया है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये वेबसाइट भी और इस पे जो आर्टिकल आते हैं और जिस तरह से लिखा जाता है, वो एक भाषा है जो बहुत इंगेजिंग है। फाइनल ड्राफ्ट नाम के फीचर में फिल्म मेकर सुधीर मिश्रा, स्क्रीन प्ले लेखक जयदीप सहानी और गीतकार वरुण ग्रोवर थे। उन्होंने लेखकों को दिए जाने वाले कम मेहनताने पर बात की और ये भी बताया कि कलाकार के लिए आज का समय क्यों मुश्किल है। To tell you the truth, in all the time that I have been working in films, I find self-censorship to be at its peak right now. It's certainly not a very good or a free time for films or for storytellers in films. We are all are waiting with bated breath for the new rules which the government is working on.
बेबी डॉल फेम कुमार और तनु वेड्स मनु के हिट गीत लिखने वाले राजशेखर ने पिक्चर वाली पोएम के सेशन को होस्ट किया और बॉलीवुड में गीतों के गिरते स्तर पर अपनी बात कही। मैं इंसान हूँ, मैं अच्छा करने की कोशिश अच्छा करना, अच्छा लिखना चाहता हूँ। बुरा मेरे साथ हो सकता है क्योंकि मैं इंसान हूँ। गंदा जब भी होगा वो आपको पता होगा आप गंदा कर रहे हो। वो हद मुझे एक लकीर खींची हुई है। कभी ना कभी जब 6 गाने लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं जैसे हीरोइन है, पूरी फिल्म में हीरोइन है, उसको भी कहीं ना कहीं एक्सपोज करना पड़ता है। पिक्चर तो नहीं छोड़ देगी ना अपनी, कहीं ना कहीं पिक्चर के मिडल ऑफ द एक्सपोज सीन आता है उसका। तो ऐसे हमारा काम हो गया। अभी 6 गाने लिखते को भैया वहाँ पे 1 गाना है, 4 बहुत अच्छे गाने, कहीं ना कहीं फिर भी मैं कोशिश करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं ये गंदापन गानों में ना आ सके। आओ 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 सखी सपना देखें। अंत में गीतकार और गायक स्वानंद किरकिरे ने अपने गीतों से लल्लन टॉप कार्यक्रम का समापन किया। थोड़ा सा हम अपना देखें पिया हिंगोरानी, मुंबई। अपनी फिल्म दंगल का प्रमोशन करने के लिए आज आमिर खान कोल्हापुर पहुंचे। कोल्हापुर के पहलवान दादू चौगुले ने आमिर खान को चांदी की गदा भेंट कर दी। आमिर खान ने यहां पर लड़कियों की कुश्ती भी देखी। आमिर यहां एक अलग लुक में थे जो उनकी एक दूसरी फिल्म के लिए। आमिर ने पत्रकारों से बात करते हुए नोटबंदी का समर्थन किया। आमिर ने दंगल का एक गाना भी अपने ही अंदाज में यहां पेश किया। मैं ये असली चांदी की गदा है ना, ये चांदी की गदा है जो आमिर खान को उपहार स्वरूप भेंट की गई है। कोल्हापुर में वो पहुंचे थे अपनी फिल्म दंगल के प्रमोशन के लिए। हाल ही में आमिर की फिल्म का गाना धाकड़ उन्होंने रिलीज किया है जो यूट्यूब पे बहुत ज्यादा हिट कमा रहा है। कुश्ती जो है वो बहुत ही कमाल का स्पोर्ट है। इसके बारे में मुझे जानकारी बहुत कम थी पहले क्योंकि मैंने कभी की नहीं थी, लेकिन जब मैंने ट्रेनिंग शुरू किया फिल्म के लिए तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि कुश्ती कितनी कमाल की स्पोर्ट है। और ये शायद दुनिया में शायद सबसे पुरानी स्पोर्ट या खेल है ये कुश्ती। और इसकी ब्यूटी मुझे जो लगी कुश्ती की वो ये है कि हालांकि ये कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, हम दूसरे को पछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनलाइक बॉक्सिंग हम उसको मारते नहीं है, आगे वाले को हम इंजरी नहीं देते, हम उसको घायल करने की कोशिश नहीं करते। कुश्ती में हम उसको पछाड़ने की कोशिश करते हैं, हमारा टैक्टिक्स है, हमारा स्पीड है, हमारा स्ट्रेंथ है, लेकिन सामने वाले को हम इंजरी देने की कोशिश हमारी नहीं होती है स्पोर्ट में। मुंबई मेट्रो में अभी के लिए इतना ही।